तो हम लोग मॉर्निंग में उठे 4 बजे और रेडी होके मंदिर पहुंच गए 5 बजे। और महाकाल मंदिर के सामने ही गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पे टिकट काउंटर जो ओपन होता है मॉर्निंग में 6 बजे। तो हम लोगों ने वीआईपी टिकट नहीं लिया, हम लोग चले गए फ्री दर्शन की लाइन में और वहाँ लग गए कतार में और महादेव के दर्शन कर लिए। बस हम आरती के दर्शन हो गए। और फ्री दर्शन में क्या सीन रहता है कि ज़्यादा रुकने नहीं दिया जाता। वीआईपी दर्शन या जो आप टिकट लेके दर्शन करते हो तो वहाँ रुकने दिया जाता है। तो हम लोगों ने फ्री दर्शन किए और फिर हम लोग मंदिर से बाहर आके एक कॉरिडोर बना हुआ है, वो कॉरिडोर उसमें चले गए। उसमें भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, बहुत सारी प्रतिमाएँ हैं देवी देवताओं की, और उनमें लाइटिंग होती है ना नाइट में, तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। और महाकाल के मंदिर से ना जाने का मन ही नहीं हो रहा था, मतलब मन नहीं भर रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग फिर से चले गए दर्शन करने। और जब हम दूसरी बार दर्शन करने गए तब हमें जल अभिषेक होते हुए महादेव जी के दर्शन हुए। तो हम लोगों ने 2 बार दर्शन किए। बस वही है कि वहाँ से ना जैसे निकलने का मन ही नहीं होता कि आप चले जाओ। तो और मैं तो किसी भी मंदिर जाता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, तो मैं वहाँ कुछ देर बैठता हूँ, बहुत सुकून मिलता है। जो भी दिमाग में जो भी हमारी टेंशन होती है ना, जॉब को लेकर, फैमिली और इशू, सब जो भी इशू है लाइफ में, वो वहाँ जाके ना सब ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। और वहाँ और भी मंदिर हैं, उनके भी दर्शन किए और उसके बाद फिर मंदिर से बाहर आए और फिर वहाँ मंदिर के बाहर ही होटल, वहाँ से ब्रेकफास्ट किया और फिर वापस होटल आ गए। और फिर होटल चेकआउट करना है और वापस जाना है भोपाल। तो गाइस चलते हैं, रूम चेकआउट करते हैं। हो जाएगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं होटल की। मैं ऑर्बिट होटल में स्टे किया था मैंने, और यहाँ पे होटल काफ़ी सारे हैं बट पार्किंग का थोड़ा इशू है। मतलब बहुत सारे ऐसे होटल जिनमें पार्किंग है और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनमें पार्किंग नहीं है। तो ऑर्बिट होटल में पार्किंग थी, पहले थी, बट बाद में थोड़ी देर उन्होंने बोला कि आप बाइक बाहर लगा लीजिए ऑन रोड पे, बाइक सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने बाइक ऑन रोड ही उनके होटल के बाहर ही लगा दी थी, क्योंकि उनका पार्किंग थोड़ी सी थी तो उनमें उनको खुद के अपनी 4 व्हीलर पार्क करनी थी। और रूम बहुत अच्छा था, बहुत नीट, बहुत क्लीन, बहुत सही था। और उसके सामने ही एक एम्पीरियल होटल था, वहाँ डिनर किया था। और ये सीन है। तो यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो हैं, वो मैं तो ये कहूँगा कि मत देखें। हम लोगों ने तो भी यूट्यूब पे देखा था वीडियो, सब लोग कह रहे थे कि नहीं फ्री में दर्शन नहीं होंगे, वीआईपी टिकट लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, अगर आप वीआईपी टिकट लेना चाहो तो उसमें क्या बहुत पास से दर्शन होते हैं। अदरवाइज़ फ्री में आप दर्शन करना चाहो तो आपको दर्शन हो जाएंगे ईज़िली। और अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहो तो आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो, नहीं तो वहाँ पे सामने मंदिर का जो एंट्रेंस गेट है उसके बिल्कुल सामने एक गणेश जी का मंदिर है, जहाँ पे आपको दर्शन के लिए टिकट मिलेगा। शिखर दर्शन के नाम से टिकट मिलेगा, 250 रुपये का टिकट होगा पर पर्सन का। और वो काउंटर मॉर्निंग में 6 बजे खुल जाता है। तो आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो आप वहाँ जाके मंदिर में सुबह 6 बजे भी टिकट ले सकते हो। और अभी इतनी भीड़ नहीं थी तो हमें आराम से दर्शन मिल गए। हमने 2 बार दर्शन किए, तो ये था। और अब हम जा रहे हैं वापस भोपाल। और होटल देखें तो प्रॉपर पार्किंग के साथ देखें, क्योंकि बाद में फिर वो बोलेंगे, छोटी मोटी पार्किंग होगी तो फिर वो बोलेंगे कि आप बाहर लगा लीजिए। और उन्होंने यही बोला था कि उनका होटल पूरी रात खुला रहता है, 2 लोग जागते रहते हैं। और जब मैं मॉर्निंग में उठा था, मैं उठा था 3:30, और जब मैं 3:30 बजे उठ के जब मैं मेन गेट पे आया तब देखा कि होटल में कोई नहीं जाग रहा। जो होटल में जो रिसेप्शनिस्ट थे वो दोनों के दोनों सो रहे थे। बट बाइक सेफ़ है, तभी तो चला रहा हूँ अभी। ऐसा कोई टेंशन नहीं चोरी वोरी का, बट सेफ़ रहे तो ज़्यादा बेटर है। और मेरा तो नंबर भी AP का है, तो इसलिए थोड़ा टेंशन थी, बट सब सही था। और आराम से जाएंगे। और अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं, तो चलते हैं आराम से। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैंने कल बोला था कि वेगा बोल्ट जो हेलमेट है वो बहुत हैवी है। आज मेरे जो थॉट्स हैं इस हेलमेट के बारे में वो चेंज हो गए हैं। हैवी है, डेफिनेटली हैवी है, बट
इसके अंदर ना जो कुशन या पैडिंग कह सकते हो वो बहुत ज़्यादा दी गई है। वो जो सिक्योरिटी के हिसाब से मुझे लगता है ये बेस्ट हेलमेट है। सिक्योरिटी और फिर प्राइस, सिर्फ 2000 में आपको इतना अच्छा हेलमेट मिल रहा है, बट हैवी है और उसके भी रीज़न है। और इसके अंदर माइक वगैरह लगाने का पूरा स्पेस है, माउनो का माइक अच्छे से लग जाता है। और बाहर की तरफ एक एयर का वो भी दिया हुआ है कि आप एयर ऑन ऑफ कर सकते हो, मतलब आगे की तरफ एक स्पेस दिया हुआ है। तो मुझे कल के जो फर्स्ट जो 100 किलोमीटर की जो राइड थी उसमें मेरे को गर्दन में पेन हुआ था, और 100 किलोमीटर बाद जब मैंने रेस्ट किया था 5-10 मिनट, उसके बाद जब मैंने फिर से हमने राइड किया तो बिल्कुल भी पेन नहीं था। हमें शोल्डर में पेन है और वो इसके स्टॉक हैंडल की वजह से है, जो कि हमारा 1-2 दिन में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में शोल्डर पेन, बैक पेन, इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर टूरिंग करनी है तो थोड़े बहुत तो दुख कष्ट झेलने ही होंगे, नो अदर ऑप्शन। बट जो मज़ा आता है ना जो बाइक राइड करने में, ऐसे जो लॉन्ग टूर पे, सच में बहुत मज़ा आता है। और मेरा तो ये पहला इतना लंबा टूर था कि मैं 200 किलोमीटर राइड करके गया हूँ, और अभी मैं वापस जा रहा हूँ। और आज हमने 100 किलोमीटर राइड कर लिया है, वापस भोपाल जा रहे हैं। और अभी रास्ते में अभी 10 बज रहे हैं, 1 घंटा और राइड कर लेते हैं। उसके बाद फिर कहीं ढाबा या कुछ देख के खाना खा लेंगे और फिर जाएंगे घर को। और आज मैं आपको जो एंट्रेंस है भोपाल का वो भी दिखाऊंगा। पूरा जंगल है यहाँ भी, देखो पूरा जंगल है, देखो। और मुझे जब मैं ऐसे रास्तों से निकलता हूँ, ऐसे जंगली रास्तों से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस हम लोग अभी 100 किलोमीटर राइड कर चुके हैं और हालत ऐसी हो गई है कि इस एक्सपल्स के स्टॉक हैंडल से शोल्डर में पेन हो रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ रेस्ट लेते हैं इस नदी के किनारे और फिर चलते हैं आगे। तो गाइस अभी हम लोग भोपाल के बाहर किसी गांव में हैं और ये नीलबट गांव है और हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। बस थोड़े से लेट हो गए हैं क्योंकि अभी रास्ते में भोपाल के बाहर ही किसी ढाबे पे खाना खा लिया था और कुल्हड़ वाली चाय, क्योंकि बहुत थक गए थे तो सोचा खाना खा के चलते हैं। और इस गांव से निकलते निकलते हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि उस दिन भी जब आए थे तब भी भोपाल से बाहर निकलते निकलते बहुत टाइम लग गया था। व्हाट ए ब्यूटीफुल वे, कितना खूबसूरत रास्ता है दोनों तरफ से। और इस एरिया में नाइट में लेपर्ड भी दिखते हैं। और ये है वो डैम। और यहाँ पे वेडिंग, प्री वेडिंग फ़ोटोशूट भी होता है, बहुत बार होता है यहाँ। बहुत बार ऐसे दिख जाते हैं लोग यहाँ प्री वेडिंग फ़ोटोशूट कर रहे होते हैं। और रास्ता देखो कितना खूबसूरत है। इस तरफ ये एक नदी और डैम है, उसका पानी निकलने का रास्ता, फिर जंगल, और उसके बाद ये जा रहे हम और महादेव की कृपा से हमारा ये जो ट्रिप था वो सफल रहा। हर हर महादेव, जय महाकाल। तो मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। तो हम लोग सुबह 4 बजे उठे और
5 बजे। मैं जब भी बनाता हूँ ना वीडियो, इनका बच्चा हमेशा रोता है यार।